एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं नाम से रीडिंग करूँ, इसलिए हमेशा की तरह यहाँ 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में पड़ता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में चलता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर जाकर रीडिंग देख सकते हैं। पाइल 1 से मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले गाइडेंस से शुरू करेंगे, फिर करंट एनर्जी चेक करेंगे। देखते हैं पाइल 1 के लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड आया है आपके लिए, होल्ड योर विजन। अपने विजन को संभाल के रखिए, मे बी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो। दूसरा कार्ड है आपके लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। डेफिनेटली आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, आपको कुछ तो रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपनी ड्रीम्स पे भरोसा करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, कोई आपने अपने मन में कुछ सोचा है और अगर आप उस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो उसमें वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, आपका भरोसा डगमगा रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि भरोसा करिए, अपनी ड्रीम्स पे भरोसा करना सीखिए। ठीक है, सो ये 3 गाइडेंस निकली है मोनोलॉजी से आपके लिए। देखते हैं सोल जर्नी से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं, 3 कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। किसी तरह का गुड न्यूज़, किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, किसी तरह का गेन, किसी तरह की प्रॉफिट आप रिसीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं लव लाइफ में आपको फाइनेंशियली किसी तरह का गेन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर कहीं से आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ आप बुकिंग कर सकते हैं। ओवर एंड ऑल आपके लाइफ में किसी तरह की अबंडेंस आ सकती है। जो 3 कार्ड्स हमें मिले हैं, पहला है ग्रोथ। आपके लाइफ में, आपके लव रिलेशंस में एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। आप अपनी सोल की ग्रोथ में लगे हुए हैं। इस समय आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप मेडिटेशन कर रहे हो, मे बी आप योगा कर रहे हो, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको करनी है। दूसरा कार्ड है आपके लिए प्राइड। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी घमंड या ईगो या एटीट्यूड आप में आ रहा है तो उससे आपको थोड़ा दूर रहना है। सबको बराबर देखिए, सबके लिए किसी में भेदभाव न करिए। थर्ड गाइडेंस है और लास्ट गाइडेंस है आपके लिए ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। हमेशा ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यूनिवर्स, टूवर्ड्स गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म पे आप बिलोंग करते हैं, जिस भी धर्म पे आपकी आस्था है, हमेशा उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करिए हर सिचुएशन में। चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो, चाहे कुछ बुरा हो रहा हो। हमारी क्या आदत है कि जब कुछ बुरा होने लगता है तब हमें भगवान की याद आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज़ जैसे एक माँ बाप की आप रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, वैसे ही आपको भगवान को भी हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना है। साथ ही साथ आपके लाइफ में जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके लाइफ में जिनसे आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, उन्हें भी ग्रैटिट्यूड शो करना है। फिर हमारे पास है पावर ऑफ लव। देखते हैं पावर ऑफ लव से क्या कार्ड्स आते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आ गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। अगर आपके दिल दिमाग में किसी के लिए गुस्सा भरा है तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए।
कभी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर मत रखिए। दूसरा कार्ड है आपके लिए रिस्पेक्ट, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। रिस्पेक्ट आप करते हैं बहुत ज़्यादा और इसीलिए आप भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ इनोवेशंस, कुछ आप नया शुरू करने की कोशिश करिए। अपने दिमाग को डाइवर्ट करिए कहीं और। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको सिर्फ तकलीफ़ मिल रही है, हर्ट मिल रहा है, तो आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। थोड़ा अपने माइंड को कहीं और फोकस करिए ताकि आप थोड़ा रिलैक्स रह सकें। लास्ट गाइडेंस हम लेंगे मैसेज गाइड से। ओके, ये कार्ड तो बड़ा ज़ोरदार है, देखते हैं कौन सा है। ओह, नेवर जज अनदर। कभी भी किसी को जज मत करिए। जिसको भी जज करना है उसके लिए भगवान हैं, ईश्वर हैं। सो नेवर जज अनदर। एक और, ओके, हमेशा सेम कार्ड से क्यों आते हैं गाइस? ग्रीन। जर्नी विद इन, किसी न किसी जर्नी में आप ज़रूर हैं। सोल जर्नी में हो सकते हैं। अगर आप टैरो देख रहे हैं, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चैनल्स को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी जर्नी में हैं, तभी आप देख रहे हैं। क्योंकि कोई कार्मिक टैरो एंड ऑल में बिलीव नहीं करता और ना ही उसे इतनी इंटरेस्ट होती है। सो डेफिनेटली आप किसी जर्नी में हैं। और दूसरा यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, किसी को जज मत करिए। बहुत जल्दी किसी के लिए धारणा मत बना लीजिए। हो सकता है आपकी धारणा गलत हो, तो थोड़ा वक्त लीजिए और जज ना करिए। चलिए, अब हम करंट एनर्जी आराम से चेक करेंगे गाइडेंस के बाद। हमेशा की तरह मेजर अरकाना से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी। आई नीड 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है द फूल। ओह, दूसरा कार्ड निकल कर आया है द लवर्स। सो न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, निकलना चाहते हैं किसी सिचुएशन से केयर फ्री होके। थर्ड कार्ड है द एम्परर। आई नीड 2 मोर कार्ड्स। ओके, फोर्थ कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके साथ है। एंड द लास्ट कार्ड इज द स्टार। आपकी विश पूरी हो सकती है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आज निकल कर आई है। सो अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो साइंस हैं वो हैं टॉरस, स्पाइसेस, एरीज, जेमिनाई। एंड क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून है तो मैं सभी साइंस को मानूंगी। मेरे लिए द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून सभी साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड क्लैरिफाई करूँगी मैं, द फूल। क्या नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहाँ से निकलना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। 1 मोर कार्ड। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। द सन, बॉटम ऑफ द डेक विद व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड हैं इस टाइम आपके पार्टनर, एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं गाइज। पाइल नंबर 1 आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई एकदम। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। वेटिंग एनर्जी है, लेकिन डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। हर्ट है किसी सिचुएशन में, या तो पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग हैं, या तो इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, लेकिन ये अपने लाइफ से किसी को कट ऑफ करने वाले हैं। द फूल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू बिगनिंग, और ये यहाँ से निकलेंगे तभी न्यू बिगनिंग आपके साथ होगी। सो केयर फ्री होके ये बाहर निकलना चाहते हैं, स्ट्रेस से, इस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर इनके कंधों पर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ज़बरदस्ती डाली गई है, जिसमें ये खुश नहीं है,
तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। फाइन, ओके, चलिए क्लैरिफाई करते हैं हम अपने वन ऑफ द बेस्ट कार्ड को। द लवर्स क्यों आया है करंट एनर्जी में? 1 2 3, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। इनकी विश है कि ये आपके साथ रीयूनाइट हो, इनकी विश है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करें। देखते हैं और कौन से कार्ड्स आए हैं द लवर्स के लिए। ओके, तो द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स ने। इसका मतलब क्लियर है कि आपके साथ इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, कहीं स्टक हैं, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई हैं। डिस्टेंस है आप दोनों में, मे बी एंडिंग भी हो चुकी है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, मे बी उन्होंने हार मान ली है, उन्होंने आपसे कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कोई स्टैंड नहीं ले सकता या ले सकती, या मैं लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा या सोसाइटी क्या कहेगी, वॉटेवर। तो इन्होंने आपको काफ़ी दलीलें दे दी हैं, लेकिन अब इनसे नहीं रहा जा रहा। अब ये निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, या तो इनको किसी तरह का एहसास हुआ है, किसी तरह का इनको गिल्ट है, पछतावा है आपके साथ बुरा करके। सो ये सक्सेसफुली आपके साथ बढ़ने वाले हैं गाइस। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है विद 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इनकी विश है आपके पास वापस आना। द लवर्स, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट कार्ड द एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर क्यों आया है करंट एनर्जी में? 1 2 3, ओके। फादर इशू हो सकते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मे बी पैसों का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। द एम्परर को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ने। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग है, कुछ लोगों की मॉम, कुछ लोगों के डैड, कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि पैसों की वजह से अटैचमेंट दिखाता है। फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन पैसों की वजह से वो साथ में है। मे बी अगर ये किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो इनके लाइफ में उनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है, और पैसे के लिए ही वो साथ में अटैचमेंट दिखाते हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए एम्परर का कार्ड इसलिए आया है कि वो अपनी पावर में आके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं वो आपके ऊपर, स्पाई कर रहे हैं आप पे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अपनी पावर में आके। लक आपके साथ है, किसी कार्मिक सिचुएशंस को एंड करना चाहते हैं। द स्टार का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? द स्टार का कार्ड क्यों आया है? इनकी विश तो बड़ी ज़ोरदार है, गजब के कार्ड्स आए इनकी विश के लिए। द स्टार मीन्स विश फुलफिलमेंट। ये चाहते हैं, इनकी विश है, ये होपफुल हैं कि ये आपसे शादी करेंगे, ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी हो, या फिर नहीं पॉसिबल है तो कोर्ट मैरिज हो जाए, लेकिन हो जाए। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं। पैसों को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस टाइम में भी। वर्क प्लेस पे इनके उथल पुथल मची हुई है, या किसी तरह का घाटा, लॉस, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टारगेट बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो ये अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी विश है कि इनका काम धंधा भी अच्छा चले और इनकी शादी आपसे सबकी सहमति से हो जाए। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ तो जजमेंट का कार्ड है, ये निकलना चाहते हैं लीगली उस सिचुएशन से और फिर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो ये इनकी विश है। द स्टार को क्लैरिफाई किया है इन कार्ड्स ने। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। लास्ट कार्ड में क्लैरिफाई करूँगी करंट एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? क्या किसी कार्मिक साइकिल में है? क्या डिवाइन टाइमिंग आने वाला है? यस। बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स।
किसी कर्मा बैगेज की वजह से इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है या आपसे भागे हैं, एक तरह से भागे हैं, मतलब कि आपके पास यही आए, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट इन्होंने किया, लेकिन जब बात कमिटमेंट की आ गई, शादी की आ गई, जब काफ़ी टाइम गुजर गया, तब इनको एहसास हुआ कि अब तो मैं स्टैंड ले ही नहीं सकता, अब तो मैं आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये मुंह फुला के बैठ गए, आपको ब्लॉक कर दिया, सोचा काम ख़त्म, पैसा हजम, ये वाली एनर्जी में आ गए। लेकिन इनसे रहा नहीं गया, इन्हें एहसास हुआ है बहुत टाइम बाद कि इन्होंने गलती की है, या तो इन्हें किसी तरह का कर्मा मिला है, या तो ये किसी कार्मिक साइकिल में है जिस वजह से ये आपको बार बार रिजेक्ट करते आए हैं। लेकिन अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग पे ये आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, वापस आने वाले हैं, किसी कर्मा को फेस करके किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, एक फ्रेश ब्रांड न्यू स्टार्ट आपके साथ करने वाले हैं। और यहाँ से भी ये कार्ड आया था, शादी से रिलेटेड डिसीजन ये लेने वाले हैं। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1। पॉजिटिव कार्ड्स हैं आज के। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या जो उनके दिल दिमाग में चल रहा है वही होगा नेक्स्ट एक्शन। नंबर 2, नंबर 5, आई नीड 2 more कार्ड्स। ओके ओके ओके, और कोई कार्ड आना चाहता है? नहीं, बस चलिए। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 2 अगेन, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 3। यहाँ पे आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2 hours, 2 days, 2 weeks। आपके पर्सन किसी एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हैं तो कई बार ये हारा हुआ फील करते हैं, इस वजह से ये आप पे भी गुस्सा हो जाते हैं, मे बी आपको भी कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जल्द एंड होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर थर्ड पार्टी कोई नहीं है और ये खुद बिना बात के ही बहस करते हैं, बिना बात के ही शक करते हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से अगर लड़ाई हुई है, तो ये बदलने वाले हैं, ये खुद को बदलने वाले हैं। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जिस भी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो आपको होपफुल रहना है। आपके पर्सन स्टैंड भी लेंगे और ये यूनिवर्स इनसे कराएगी, और आपके लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी, सेलिब्रेशन भी आएगा। जो हैप्पीनेस आपकी चली गई है, सैक्रल चक्र आपके पर्सन का ब्लॉक्ड है, इसका मतलब कि ये किसी के साथ भी हैप्पी नहीं है। अगर आपसे इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद से ये हैप्पीनेस इनके लाइफ से चली गई है, प्लेजर इनके लाइफ में नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। फाइनली ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और फिर देखेंगे कुछ मैसेजेस। ओके, 1, 2, 3, 4, एक और आ रहा है 5। चलिए इससे मैं हटा देती हूँ। अगेन बॉटम ऑफ द डेक आया है पाइल नंबर 1 में अबंडेंस। इसके पहले भी सोल जर्नी में आया था अबंडेंस। तो कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट तो होने वाला है आप लोगों को, ए से एम, या तो आपको या तो आपके पार्टनर को। पहला कार्ड है आपके लिए, आस्क योर एंजल्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम में आप अटके हुए हैं, आपको लग रहा है कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो एंजल्स को बता दीजिए। बिफोर स्लीप एंजल्स को बता दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। इन द नियर फ्यूचर, जैसा मैंने कहा 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो इन द नियर फ्यूचर लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनना है आपको। रिकवरी होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है परफेक्ट टाइमिंग पे। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड भी आया है।
करंट एनर्जी में भी आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ से भी आया परफेक्ट टाइमिंग। तो आप में से कई लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला है बहुत जल्द। सो ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके लिए। देखते हैं मैसेजेस। कुछ मैसेजेस मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से भी लूँगी आज मैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड निकल कर आया है रिकन्सिलिएशन। आप में से कई लोगों का रीयूनियन पॉसिबल होता दिख रहा है मुझे। डोंट चेज़, कभी भी किसी को चेज़ मत करिए, उससे सामने वाले को इरिटेशन होती है और उसके बाद वो ब्लॉक या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको डाल सकते हैं। सो बेटर है चेज़ ना करें। ईगो एंड एटीट्यूड, हो सकता है आपका या आपके पर्सन का ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ट्रस्ट इश्यूज़, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फ़ाइट ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से हुई हो। ड्रीम्स, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी तरह के ड्रीम्स, किसी तरह की साइंस, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हों। फिर हमारे पास है यू स्टोल माई हार्ट, आपने उनका दिल चुरा के रखा हुआ है। ओके, एक कार्ड गिर गया है, देखते हैं क्या है। शायरी है, हम भी बरगद के दरख्तों जैसे हैं, जहाँ दिल लग जाए ताउम्र वहीं खड़े रहते हैं। बहुत लॉयल हैं मेरे व्यूअर्स। सो ये थी पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो ज़रूर कमेंट करें। मेरी रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिलती हो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये N से Z की पाइल चूज़ की है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज गाइडेंस से शुरू करेंगे और उसके बाद हम करंट एनर्जी चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट मूव चेक करेंगे, फिर एंजल गाइडेंस लेंगे और लास्ट में लेंगे कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ये कार्ड आना चाहता है, इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा इमोशंस इस समय हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या तो आपके पर्सन। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप नेगेटिव हो रहे हैं किसी सिचुएशन में। ध्यान से सोचिए कि आपको क्या रिलीज़ करना है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे आंसर भी आ गया है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है आपके दिल दिमाग में आ जाता हो और उसके बाद आप इमोशनल हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है गाइस, ये आपके लिए गाइडेंस है। पॉजिटिव रहिए, भगवान हर तरीके से परीक्षा लेते हैं, इतना आसान नहीं है ट्रू लव पाना। सो जो कहा गया है आपका दरिया है डूब के जाना है, तो वो ऐवं ही नहीं कहा गया है। बड़े बुज़ुर्गों ने देखा होगा, सहा होगा, इसीलिए कहा है। चलिए सोल जर्नी से देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एक कार्ड एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, पेशेंस पहला कार्ड है आपके लिए। दूसरा कार्ड आ रहा है डिनायल, और एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, थर्ड कार्ड है आपके लिए पीस। फाइन, बॉटम की एनर्जी है ग्रैटिट्यूड। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। जो भी आपके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस दे रहा है उससे ग्रैटिट्यूड शो करिए। पहला कार्ड है आपके लिए पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। जो भी होता है, जैसा हमारे यहाँ एक कहावत है कि पत्ता भी भगवान की मर्ज़ी से हिलता है, तो ऑब्वियसली सबका अपना कार्मिक बैगेज है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने पास्ट लाइफ कर्मा हैं। कुछ लोगों का रियूनियन जल्द हो जाता है। कुछ लोग मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं कि मैम इतने लोग का हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे पहली बात तो यूट्यूब पे जनरल रीडिंग्स होती हैं। जो भी टैरो रीडर्स जो रीडिंग करते हैं वो जनरल कलेक्टिव एनर्जीज़ को पिक करके आपको बताते हैं।
क्योंकि ये आपके नाम से नहीं हो रही है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। दूसरा, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है, सबने एक जैसा कर्मा तो नहीं किया ना पास्ट लाइफ में। तो जिसके जिसके डिवाइन टाइमिंग आती जाती है, उनका उनका रियूनियन होता जाता है। ठीक है। सो पेशेंस रखना है आपको, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। अगर आपको लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते तो आप पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर फोकस रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। दूसरा है डिनायल। कई बार आपके मन में फ़ियर आते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जिसकी वजह से आप उस फ़ियर को भगा देते हैं। और लास्ट कार्ड है आपके लिए पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। बहुत ज़्यादा पीस में आपको रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर किसी तरह की भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, रिलीज़ करिए उन्हें। किसी की बातों को दिल से ना लगाइए। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, एक से सुनो, अच्छी बात है तो अंदर ले लो, बुरी है, नेगेटिव है तो दूसरे कान से रिलीज़ इट ऑन द स्पॉट। ओके, लॉयल्टी पहला कार्ड है। हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में लॉयल्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई हो, जिसकी वजह से फाइट हुई हो या आर्ग्यूमेंट्स हुई हो। कमिटमेंट, आप में से कई लोगों को पाइल नंबर 2 कमिटमेंट मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से। और लास्ट कार्ड है पास्ट। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का किसी का कोई पास्ट रहा हो, सो पास्ट को भूलना है। यहाँ पे देखिए फिर से सेम कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए लास्ट हम देखेंगे मैसेज गाइड से क्या निकल कर आता है मेरे व्यूअर्स के लिए। पाइल नंबर 2, ओके, ये कार्ड निकल कर आया है मेक ईच डे काउंट। अपने हर दिन को यादगार बनाने की कोशिश किया करें। दूसरा कार्ड है आपके लिए एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। यहाँ पे गाइडेंस है, हो सकता है आप कम एक्सप्रेसिव हों या आपके पर्सन कम एक्सप्रेसिव हों। तो अगर किसी रिलेशनशिप को मजबूत करना है तो यहाँ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, जताएंगे ही नहीं, तो बोरिंग हो जाएगा रिलेशनशिप। तो इसलिए ये 2 गाइडेंस है आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं करंट एनर्जी की तरफ, देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। आज मैंने गाइडेंस पहले इसलिए लिया ना, क्योंकि फिर फ्लो बिगड़ जाता है करंट सिचुएशन देखने के बाद गाइडेंस लेने में। तो इसलिए पहले गाइडेंस फिर करंट सिचुएशन। मैं ऐसी ही हूँ, मेरे दिमाग में जो चीज़ घुस जाती है फिर मैं वही करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स एन से जेड। जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम एन से जेड से स्टार्ट होते हैं, एन से जेड के बीच में, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी। आई नीड 5 कार्ड्स। ओके, 1 आ गया हमारे पास, 2, 3, 4, 2 आ रहे हैं, दोनों ले लेती हूँ। द वर्ड, किसी जर्नी में हैं आप सब, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। जर्नी मतलब ट्रैवल नहीं, सोल जर्नी हो सकती है या ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। किसी सोलमेट या ट्विन के साथ आप डील कर रहे हैं मे बी। सो इसलिए द वर्ड का कार्ड आया है, क्योंकि आप एक टफ़ जर्नी डील कर रहे हैं, बहुत ही टफ़। फर्स्ट कार्ड इज़ द मून, डेथ, द स्टार, लिब्रा, जस्टिस, द सन, जजमेंट
एंड द फूल। ओके, तो यहाँ पे टॉरस है, पाइसेस है, लिब्रा है, लियो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है। ओके, कुछ साइंस हैं यहाँ पे। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं हम कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में। क्लैरिफाई करने से मैं एग्जैक्ट बता पाऊँगी, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स की मीनिंग्स डिपेंड करती हैं सिचुएशंस पे, तो सिचुएशंस भी पता होनी चाहिए ना गाइस। जनरल रीडिंग ज़रूर है, लेकिन मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ जैसे कि मैं आपकी पर्सनल करूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। जो व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हैं सो उन्हें क्लैरिटी मिल सके। द मून का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 2 करंट एनर्जी में? द मून का कार्ड क्यों आया है? क्या कुछ हाइड कर रहे हैं या किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम्स हैं? ओके, 3 कार्ड्स आ गए मेरे पास। द मून को क्लैरिफाई किया है जस्टिस, 6 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। द मून को क्लैरिफाई किया है इन 3 कार्ड्स ने। पहली बात तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, मोनोलॉजी से भी आया था आपके लिए, इमोशंस आर रनिंग हाई। और यहाँ पे आ गया एस ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी मतलब फीलिंग्स, इमोशन, सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन बहुत कम एक्सप्रेसिव होंगे, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बात भी करेंगे तो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, खुल के नहीं करेंगे, ओपन अप नहीं होंगे, तो हाइडिंग नेचर हो सकता है, इसलिए द मून का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए मे बी मदर इन लॉ इशू हो सकता है या सिस्टर इन लॉ, मतलब किसी ना किसी, अगर आप मैरिड हैं और आप हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देखते हैं तो यहाँ पे किसी ना किसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मे बी डिवोर्स तक बात गई हो, मे बी किसी ने खूंट डाली हो, किसी ने आपको या आपके पर्सन को भड़काया हो, तो ये भी एक रीज़न है। यहाँ पे कोई फीमेल या कोई पर्सन या कोई मेल, कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। और दूसरा यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, हाइड कर रहे हैं। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन अभी आपको एडवांस में नहीं बता रहे हैं। ओके, चलिए डेथ को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? वन, टू, थ्री। ओके, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, किसी तरह के बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं बता रहे हैं। देखो जो कार्ड्स हमें मिले हैं वो देखते हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, दो एसेस आए हैं गाइज। डेथ को क्लैरिफाई किया है। डेथ मीन्स इन टैरो न्यू बिगनिंग। टैरो में डेथ को न्यू बिगनिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में अगर एंडिंग हो चुकी है तो न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत जल्द। आपको किसी तरह की क्लैरिटी मिलने वाली है। इवन आपके पर्सन वापस आने वाले हैं आपकी तरफ। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। सो ये डेथ का कार्ड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एनर्जी में। फाइन, लेट्स क्लैरिफाई द स्टार। क्या है इनकी विश, क्या होप है आपके पर्सन को? पाइल नंबर 2। ओह माय गॉड, क्या पूछना? द फूल, बॉटम ऑफ द डेक। इनकी विश क्या है? देखो बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि आप इनके सोल कनेक्शन हो। ये चाहें भी तो आपसे डिस्टेंस नहीं बना सकते। अगर इन्होंने आपके साथ एंडिंग कर दी, इन्होंने आपसे कह दिया कि नहीं मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके लिए स्टैंड ले सकूं, या पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जा सकूं, या थर्ड पार्टी से निकल सकूं, तो भी ये निकल रहे हैं। इनकी विश है, इनकी विश है कि ये निकल जाएं इस सिचुएशन से। जो भी इनको कंट्रोल कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, इनका सिक्स सेंस इनको गाइड कर रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं।
आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और यही ये चाहते हैं। इनकी विश है आपकी तरफ बढ़ना, रीयूनाइट होना, म्यूचुअल लव है। जितना आप उनसे अटैचमेंट फ़ील करते हैं उतना ही वो भी आपसे अटैचमेंट फ़ील करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस। इसे मैं थोड़ा ऊपर रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दें ये कार्ड्स। अब दिख रहे हैं, राइट। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ओह माय गॉड, वन मोर कार्ड। ओके ओके ओके, जस्टिस देना तो चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इतने सारे कार्ड्स आ गए जस्टिस के लिए। सबके अलग अलग मैसेजेस हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, तो मैं एक एक करके आपको क्लैरिफाई करती हूँ। कुछ लोगों के लाइफ में जस्टिस ये है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। आपके पर्सन ने आपसे फ़ाइट करके, आर्ग्यूमेंट करके, किसी के भड़कावे में आके आपको ब्लॉक कर दिया है या बिल्कुल से चले गए हैं। आपको अब क्लैरिटी हो चुकी है कि अब वो वापस नहीं आएंगे। उस केस में इन्हें कर्मा मिलेगा। जिनके पार्टनर्स ने परमानेंटली आपको ख़त्म कर दिया, आपको नुकसान पहुंचाया, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी, आपको छोड़ के चले गए, चीट कर दिया, उनको उनका कर्मा मिलेगा। ये जस्टिस आपको मिलने वाला है। दूसरा, कुछ लोगों के पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा, क्या आपके रिलेशनशिप को जस्टिस मिलेगा, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे? तो येस, वो ऑब्स्टिकल्स एंड वो चैलेंजेस पार करेंगे आपके लिए। इवन आपको शादी का कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपको जस्टिस मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हों, किसी ने भड़काया है, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स लाया है किसी ने, जिसकी वजह से आपके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई है। आपको जस्टिस मिलेगा। लीगल सिचुएशन तक अगर बात चली गई है तो भी आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड यही क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं, मे बी आपसे लीगली मैरिज करें या किसी तरह के लीगल सिचुएशन से रिलेटेड आपको कोई सिचुएशन में डाल सकते हैं। मे बी आपको बोलें कि कोर्ट मैरिज हो सकता है, अरेंज मैरिज पॉसिबल नहीं है, या फिर किसी शादी से निकलना चाहते हैं। मे बी अगर मैरिड हैं ऑलरेडी और खुश नहीं हैं तो वो आपके लिए साथ देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। चलो, लेट्स क्लैरिफाई द ब्यूटिफुल कार्ड, द सन। एन से जेड, सन का कार्ड करंट एनर्जी में क्यों आया है? ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटिफुल कार्ड निकल कर आया है। एक और कार्ड निकल रहा है, वन मोर कार्ड आई नीड। ओके, आ गया। हैंग थे, बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक थे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, ना आप मूव ऑन कर पा रहे थे, ना वो मूव ऑन कर पा रहे थे। जब आप मूव ऑन की सोच रहे थे वो वापस आ जा रहे थे। तो द सन को क्लैरिफाई किया है इन 3 कार्ड्स ने। इनकी विश है कि ये डेविल एनर्जी से बाहर निकल जाएं। अब सबकी डेविल एनर्जी अलग होती है। कुछ लोगों के पार्टनर खुद डेविल एनर्जी में हो सकते हैं, किसी तरह का नशा करना, गुस्सा करना, शक करना, या किसी और के साथ फ्लर्ट करना, इस तरह की एनर्जी, तो उसे हम डेविल एनर्जी कहते हैं टैरो में। किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं। इनकी विश है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी विश है 9 ऑफ कप्स। इनकी विश है, यहाँ पे 9 एंड 10 नंबर आया है गाइस। इनकी विश है कि ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये आपके साथ एक घर चाहते हैं जिसमें आप हों, आपके पार्टनर हों, बच्चे हों, पेट्स हों, एक खूबसूरत सी फैमिली चाहते हैं। सो ये इनकी विश है और ये एक्शन लेंगे उसके लिए। द सन का कार्ड इसलिए आया है। नाउ क्लैरिफाई जजमेंट। क्या डिसीजन ले सकते हैं? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके, द एम्प्रेस, द सन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स। बहुत टाइम से ये भाग रहे हैं कमिटमेंट से। आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी, आपको भी नहीं छोड़ रहे हैं और आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं कुछ, क्या करना है, एक्शन लेना है, नहीं लेना है, कुछ नहीं बता रहे हैं। मे बी
पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो, या पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जिस भी वजह से ये भाग रहे हैं, लेकिन अब ये फुल एंड फाइनल एक जजमेंट, एक डिसीजन लेने वाले हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग का। केयर फ्री होके ये जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशंस की वजह से ये नहीं बढ़ पा रहे थे, ये आपकी तरफ अब बढ़ेंगे। सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, पाइल नंबर 2। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव। लेट्स शफल वंस। फाइन। एन से जेड नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। 7 नंबर 2 स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, कार्ड्स आ गए। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये एक स्टेबिलिटी आपको कमिटमेंट ऑफर करने वाले हैं बहुत जल्द। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ दो एसेस आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 7। यहाँ पे एंजल नंबर 11 आया है एंड 22 आया है। 2211, बट द इम्पॉर्टेंट नंबर इज़ 7। 7 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इस वजह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन ये आपके साथ आने वाले टाइम में न्यू बिगनिंग करेंगे। 2 न्यू बिगनिंग के कार्ड्स आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर 2 सिचुएशन है इनके लाइफ में, रीयूनियन आपका निश्चित है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 आवर्स, 7 डेज, 7 वीक्स या जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। सो ये इनका नेक्स्ट मूव होने वाला है। आएंगे आप ही की तरफ घूम फिर के। इस समय थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं, लेकिन बहुत जल्द ये डिसीजन लेंगे न्यू बिगनिंग का। सो पेशेंटली वेट करिए, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2। चलिए, 1 2 3 4 5 कार्ड्स लिए हैं मैंने। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट सोने के पहले ज़रूर मेडिटेट करिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिले। पहला कार्ड है आपके लिए अबंडेंस। किसी तरह की गुड न्यूज़, किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, किसी तरह का मॉनेटरी गेन, किसी तरह का लव रिलेशन में गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। नॉट द राइट टाइम, कुछ लोगों के लिए अभी सही समय नहीं आया है, लेकिन 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को बहुत जल्द भी आ सकता है, कुछ लोगों को 7 वीक्स तक भी लग सकते हैं। फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ है बेतुकी बात पे, बेसलेस टॉपिक पे, तो यहाँ पे एक दूसरे को माफ़ करिए। रिलीज़ नेगेटिविटी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर कोई दिक्कत हो तो एंजल्स को बताइए। एंजल्स को बताइए मतलब कि रात को सोने के पहले भगवान को आप अपनी प्रॉब्लम्स बता दें और निश्चिंत होकर सो जाएं। ठीक है, देखते हैं कुछ मैसेजेस आज मैं अपने हैंड रिटन मैसेजेस में से लूँगी। सो फर्स्ट कार्ड है नवंबर। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का या किसी वे में आपके लिए नवंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ओके, ट्रस्ट गॉड। जिस भी धर्म में आप बिलोंग करते हैं, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। फिर हमारे पास है 222। हो सकता है एंजल नंबर 222 आप में से काफ़ी लोगों को दिखता हो। फिर हमारे पास है
एक शायरी। तेरे वजूद से है मेरे गुलिस्तां में रौनकें सारी, तेरे बगैर इस दुनिया को हम वीरान लिखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, रैंडमली निकालती हूँ। ट्रैवलिंग, हो सकता है किसी तरह का ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, ट्रैवल करके आप मिलने जाते हो। सिंगल पेरेंट, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो मैरिड हों, डिवोर्सी हों या इवन सिंगल पेरेंट हों। एडिक्शन, हो सकता है आप या आपके पर्सन किसी तरह के एडिक्शन में रहे हों, किसी तरह का गुस्सा करना, शक करना या कोई बुरी आदत हो जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी फ़ाइट्स होती हों। एंड द लास्ट मैसेज इज़ लव यू फॉर एवर। सो आपके पर्सन और आप एक दूसरे से हमेशा हमेशा ऐसे ही लव करते रहेंगे। सो ये थी पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो या आने वाले टाइम में रेजोनेट हो, ज़रूर मुझे याद करें, कमेंट करें ज़रूर से। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।